Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is decimals. तो जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि एक पॉइंट लगाकर हम अपनी कितनी वैल्यूज़ को अलग-अलग में वैल्यूज़ में चेंज करते हैं एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे प्लेसेस क्या होते हैं, उनका अरेंजमेंट्स। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास पॉइंट। अगर देखिए ये 2 डिजिट से पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो ये हो जाता है हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर ये 3 डिजिट से पहले लगा होता है तो वो हो जाता है 3 डेसिमल प्लेस। अब इसमें खास बात क्या होती है, जो हमारे पास डेसिमल नंबर है, तो जो डेसिमल के लेफ्ट में नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। एंड जो डेसिमल के राइट में होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। ओके, चलिए अब उसके बाद आते हैं डेसिमल प्लेसेस। आप देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बोला था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो वो क्या हो गया हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस। और अगर 3 प्लेसेस हैं दैट इज 3 प्लेस ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अगर देखिए हम लाइक डेसिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर लाइक डेसिमल्स की बात करें तो उनके डेसिमल प्लेसेस क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। अब आते हैं इसके प्लेस वैल्यू चार्ट पर। तो देखिए नॉर्मली हमारे पास जो डिजिट्स रहती है उनकी प्लेस वैल्यू रहती है वो कैसे रहती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, अब जैसे जैसे ये हमारा डेसिमल आ जाता है, अब डेसिमल के राइट में जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, टेंस की जगह टेंथ्स, हंड्रेड की जगह हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की जगह थाउजेंड्स। तो ये हो जाएगा हमें 1/10, 1/100, 1/1000। तो इसमें वंस नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमें पता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास डेसिमल्स गिवन है, अगर हम उनको सॉल्व करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो क्या उनकी वैल्यू सेम आएगी, यस उनकी वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एक 0.4, 0.40, 0.400, तो डेसिमल के बाद जीरो की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, तो सबकी वैल्यू क्या होगी ओरिजिनली देखा जाए तो 0.4। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग एनी नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द एक्सट्रीम राइट ऑन द डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल। तो अगर आप डेसिमल के बाद यहाँ पर कितनी भी जीरोस ऐड करें तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ही ये बताना चाह रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे पास आ गई एक्सरसाइज बार। यहाँ पे बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं एच पार्ट। अब देखिए ये चेंज करना तो हमें पता ही है, हमें पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक 19 into 100, then we have to add 1 divided by 100. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज 1900 प्लस 1 बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1901 बाय 100। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, दिस इज 19.01। दैट इज योर आंसर। ओके, यहाँ पर आता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट पर, दिस इज 34.43। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज, अब देखिए जो हमारा होल नंबर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 34, एंड ये जो हमारा डेसिमल पार्ट है इसको 43/100 के तौर पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं जी पार्ट। अब देखिए जो हमारे पास 25 है उसके बाद ये सारे अपॉन में है, इसका मतलब ये डेसिमल पार्ट को शो करते हैं। ओके, यहाँ पर 25 लिख लेते हैं, देन पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, दिस इज 049। ओके, तो इस साइड से हम इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजिंग डिवीजन मेथड कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आप यहाँ से लिखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है 3। अब देखिए 3 तो नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, देन यहाँ पर आ जाएगी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 4 28। ओके, देन यहाँ पर माइनस करेंगे 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ तो हम एक 0 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 सा करेंगे, दैट इज 5 4 20। तो हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा 0.75। ओके, देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस।
तो चलिए आगे देखते हैं। एडिशन भी गिवन है यहाँ पर। चलिए तो ये हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी प्लेसेस हैं उनको सेम प्लेस को सेम प्लेस में अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 787.001 माइनस करेंगे 691.89। अभी यहाँ पर देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस टाइप से हमें यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। दिस इज 11 माइनस 8 वी आर हैविंग 3, then 9 minus 9 we are having 0, 9 minus 8 is 1, and 9 minus 1, 6 minus 1 we are having 5, 8 minus 9 not possible, यहाँ पर just 6, यहाँ पर just 18, 18 minus 9 we are having 9, this is 0. Then इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, subtract the smaller number from the larger number। ये आप लोग कर सकते हैं। अगले तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर बोलेगा subtract the following। तो यहाँ से जब भी फ्रॉम होता है जो जो हमारे सेकंड नंबर होगा उसे हम पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, देन उसमें से हमें माइनस करना है ये फर्स्ट नंबर जस्ट लाइक 652.403 माइनस करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, दिस इज 10, देन 9, 9, 10, 10 माइनस 3 हमारे पास कितना होगा 7, 9 माइनस 0 इज 9, 9 minus 4 we are having 5, 6 minus 2 we are having 4, 9 minus 5 we are having 4, we are having 2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। नहीं चलते हम एडिशन पर, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 में से आई पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए वो ये बस हमें अरेंज करना आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो एडिशन नॉर्मल ही है। तो दिस इज 85.46। आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है तो यहाँ पर जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में लिखेंगे, जो राइट में है वो राइट में। ओके, चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दैट इज 8 plus 5, that 7 plus 5 12, that is 20, this is 2, 18 19 20 27, this is 2, that is 23, the 17 this case this is 24। तो हमारे पास एडिशन करके क्या आ गया 243.770। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर बोला गया है सम सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। तो चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ से देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ से आ जाते हैं सी पार्ट पर। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। चलिए तो मैं यहाँ पर साइड में लिखता जाऊँगा और सॉल्व करता जाऊँगा। तो हमारे पास है 179.28, इसमें प्लस करते हैं पहले 76.7 करेंगे तो हो जाएगा 98.15, 7 14 15, दिस इज 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 255.98 minus 142.301, then minus 23.169। ओके, तो चलिए पहले इसको माइनस करते हैं, माइनस 142.301। चलिए तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 0 minus 1 is 9, 7, this is 6, this is 3, this is 1, 1। तो यहाँ पे करेंगे 113.679 माइनस 23.169। अब इसको लास्ट माइनस करना है, सो वी आर हैविंग 23.169।
So this is 0, 1, this is 5.0 and 9. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 90.510. दैट इज आवर आंसर. ओके, तो आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन में होगा तो आप पहले एडिशन करेंगे देन सब्ट्रैक्शन. दैट्स इट. नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. ओके, तो चलिए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. दैट इज एक्सरसाइज 3 एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. 6 पार्ट ले लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर आपको ये करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, देन जो भी डेसिमल प्लेस होगा फिर लास्ट में अरेंज करना है. कैसे, चलिए वो देखते हैं. तो पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई. चलिए हो जाए 6 2 12, carry 1 6 4 24 25. This is 2, this is 3, 9, this is 3. Then you over big. Apa kagak pelayan. ओके, तो आपने देखा यहाँ पर ये हो गया हमारा आ गया प्रोडक्ट. अब देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस था, तो 1 2 3, तो लास्ट से 3 डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर भी डेसिमल पुट कर देंगे एंड दिस इज आवर आंसर. चलिए, तो यहाँ पर भी आप सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे जीरोस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखिए पहले आप क्या करेंगे, इस 5 की इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 5 30, दिस इज 3, 45 48, दिस इज 4 4 48 4 27. ओके, अब देखिए 3 जीरोस यहाँ पे, तो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4. तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, दिस वन. एंड आप उसका ऐसे भी लिख सकते हैं 274848, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस हैं सिर्फ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल फ्रैक्शन. तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर. अब दोनों ही हमारे पास डेसिमल नंबर्स आने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 4. चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं 14. तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं, दोनों ही किस में, डेसिमल्स में. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल जैसे करते हैं. चलिए पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर करना है वो देखेंगे. तो ये हो जाएगा साइन 5 35, दिस इज 3, 14 15 16 17, कैरी 1 22, 7 7 8 9, 5 3 15, carry 1 7, 3 3 9, 3 1 3. Then यहाँ पे double 0. This is 5 to 10, carry on 5. This is 6 and this is 2. चलिए अब इनको ऐड करते हैं. चलिए आप ऐड करेंगे. This is 5, this is 12, this is 0, carry on 9 to 18, 18 19 24, 6 9 10 11, 2 plus 1, this is 3. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल्स काउंट करने हैं. डेसिमल्स देखेंगे, देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5. तो हो जाएगा 3.14025 इज आंसर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, अगर आप इन दो नंबर से मल्टीप्लाई तो इतना प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पर डेसिमल्स गिवन है. तो बस आपको ये करना है, यहाँ पे डेसिमल के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है. दैट्स इट. तो मैं इसके लिए लेता हूँ यहाँ पर सी पार्ट. देखिए प्रोडक्ट हमें गिवन है 104,
88। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 तो हो गया 10.488। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज दिस वन, तो आप सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन डेसिमल। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी वन, दैट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप इनके ऑर्डर चेंज करते हैं पहले और बाद में करते हैं, जस्ट लाइक 0.3 की मल्टीप्लाई 2.1 से करेंगे तो 0.63 आएगा, या फिर 2.1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे देन 0.63 आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है से। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी टू, तो यहाँ पे बोलेगा प्रॉपर्टी ऑफ वन। ठीक है, अगर किसी नंबर से आप वन की मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर। प्रॉपर्टी थ्री, अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव जीरो। देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टी फोर, तो यहाँ पे बोलेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आता है 1.39 मल्टीप्लाई बाय 2.1 7.81। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले इसकी ग्रुपिंग करी, यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग करी है, तो आप ग्रुपिंग किसी की भी करें आपके पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन, देन सेकंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन। पहले आप फर्स्ट के सेकंड से करेंगे, देन प्लस, देन फर्स्ट के मल्टीप्लाई आप थर्ड से करेंगे। ओके, अगर इसमें सब्ट्रैक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो हम यहाँ पर एडिशन के लिए क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5 पर। तो यहाँ पे हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यहाँ पे पहले 7 आ गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। अगर आप किसी भी डेसिमल के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव जीरो। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, देन यहाँ पे 7 के साथ तो आ गया है, और यहाँ पे 1.2 बचा होगा। ओके, चल नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट बाय रिमाइंडर। ओके, चलिए हम आता है डिविडेंड इसको टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर देखेंगे। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पहले डिवाइड कर लीजिए, फिर उसका डेसिमल प्लेस जो भी होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए किस पार्ट में लेते हैं, एफ पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 96.46। इफ वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9646। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर जी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही किस में है, डेसिमल में है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करते हैं 10 लाइक रफ में। ठीक है, अब देखिए इसको डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जितने डेसिमल प्लेस होंगे उतने हम जीरो ऐड देंगे, तो एक से एक फिनिश हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, लास्ट में जो आएगा उसमें डेसिमल ऐड कर देंगे। जैसे 31,277,006। अच्छा 6 भी था तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। ओके, चलिए तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 से। 9 नहीं तो होगा यहाँ पर 8। ठीक है, हमने जीरो ऐड कर लिया, तो ये नहीं हो पाता तो यहाँ पर जीरो ऐड कर लेंगे। ये हो गया 02901। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम अगेन 8 से कर लेंगे। 8 वन ज़ा 8, 8 से 24, 9 से 27, 9 से भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब आ जाएगा 9, दिस इज 9 वन ज़ा 9 एंड 9 थ्री ज़ा 27। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 8 माइनस 7 इज 1, एंड यहाँ पर अगेन कैरी करेंगे 1। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं 2, 3। 3 वन ज़ा 3 एंड 3 थ्री ज़ा 9, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 सही रहेगा।
माइनस करेंगे, दिस इज 8 एंड दिस इज 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 से कर लेते हैं। इट्स लाइक 6 1 is 6 and 6 3 is 18। ये हो गया 0 0 0। ओके, चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आता है 8 9 3 6। देखिए यहाँ पे 2 जीरोस थे, दिस इज 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 84 पॉइंट सॉरी 89.36, ये 9 है। तो चलिए इसी टाइप से आप लोग बाकी के डिवीजन पार्ट भी करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।